स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में और ये हमारी उपस्थिति एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो होने वाली परीक्षा आने वाले समय में 4 अगस्त और नवंबर में होने वाली है उस संदर्भ में है। फिलहाल आपको जो 4 अगस्त के एस्पिरेंट हैं जिनके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं वे मैक्सिमम जितने भी प्रश्नों को देख सकते हैं वे देखें, जो भी उनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए यथाशीघ्र इस सेट को समाप्त करता हूँ और कोशिश रहेगी कि जितने से ज़्यादा प्रश्नों से आपको अवगत करा सकूँ जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आइए इस सेट की शुरुआत करते हैं। आप प्रश्नों को देखते चलिएगा, उसको एक बार आत्मसात जरूर कर लीजिएगा। बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, जितना मैक्सिमम आप प्रश्न देख सकें और उनके ऑप्शन को आत्मसात कर सकें जिससे कि आपको जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसमें ये प्रश्न मिल जाए तो आप 100% सही करके आगे बढ़ जाएं और अपनी अनंतिम स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर चैन सिंह, जिसे मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध किस क्षेत्र से था? दोस्तों यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देखिए और यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पे जो सीहोर, राघवगढ़, रामगढ़ और सागर, जैसा कि आप जानते हैं मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता, सीहोर इसका सही जवाब है। सीहोर क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध मध्य प्रदेश का जिस सरदार सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट है, जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बटा है। अगर यह पूछता है कितने राज्यों में नर्मदा सागर परियोजना है तो 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और अगर यह पूछता है कि विद्युत उत्पादन क्षमता उसकी कितनी है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन बता सकते हो कि 1450 मेगावाट है। इसमें कह रहा है कि इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी कितनी है, अब इसको आपको बताना है। मध्य प्रदेश की भागीदारी की जब बात आएगी तो यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, 27, 16, 57 और 26। 57% मध्य प्रदेश की भागीदारी है, जबकि महाराष्ट्र की 27% और गुजरात की 16%। इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर सुमेलित है। इस सुमेलित के माध्यम से आपको मैक्सिमम गेन करना है। यह कह रहा है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला मध्य प्रदेश में कौन है? डिंडोरी। दोस्तों सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला 95.40% पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज हैज रूरल पॉपुलेशन। और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सर्वाधिक अर्बनाइज्ड परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज भोपाल। भोपाल सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन यहाँ पे पॉपुलेशन में परसेंटेज है और वह है भोपाल में 80.90%। इसके बाद अगला कह रहा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, परसेंट सबसे ज़्यादा तो परसेंट आपने डिंडोरी का देखा, लेकिन डिंडोरी छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट में रहती है तो वो रहती है रीवा में। करीब 20 लाख पॉपुलेशन ग्रामीण जनसंख्या रहती है रीवा में। लेकिन अगला देखिए, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कह रहा है, फिर भोपाल दिया है, लेकिन भोपाल यहाँ पे गलत है क्योंकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ पे रहती है? इंदौर में रहती है, करीब 25,24,000। तो इस तरह से आप यहाँ पर जा सकते हैं। इंदौर यहाँ पर होगा, भोपाल नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग जो 29 जून 1995 को विधिक रूप से लीगली फॉर्म्ड हुआ, कब? 1995 में। क्या राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अगर प्रश्न पूछता है 1995 मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यह पूछता है कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं तो आप यहाँ पर देखिए, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, ए इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश स्पेशलाइजेशन को आपको अपने दिमाग में रखना होगा क्योंकि वहाँ पर इसकी विशेष रूप से पूछ की जाती है। 50 प्रश्न कमोबेश अगर आईसीटी के प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो 40 से 42 प्रश्न मध्य प्रदेश से ही पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स नॉमिनल होता है और वह भी इंडिया बेस्ड जो करंट अफेयर्स होता है उसमें भी मध्य प्रदेश की ही बातें पूछी जाती है। यहाँ पर देखिए, यह जनजातीय संदर्भ में है। दूध लौटावा विवाह, जिसमें ममेरे या फुफेरे भाई बहन से विवाह होता है। किसमें? दूध लौटावा विवाह में। किस प्रमुख जनजाति की वैवाहिक प्रथा है? मिल्क रिटर्न मैरिज, इन विच मैरिज टेक्स प्लेस बिटवीन मैटरनल और पैटर्नल कजिन्स, विच डोमिनेंट ट्राइब हैज दिस मैरिज कस्टम। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। इसमें जो
सबसे महत्वपूर्ण जो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की जनजाति है गोंड, दूसरी जो जनसंख्या रखती है उसका है, और आप उसके साथ जा सकते हैं, किसके साथ, गोंड के साथ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भोपाल शहर को पेयजल की आपूर्ति किस परियोजना से होती है। दोस्तों, भोपाल शहर की पेयजल की जो आपूर्ति है वह कोलार परियोजना से होती है। बी के साथ आप जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों का चयन जो भी आयोग करता रहा है इसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। कोलार इसका सही जवाब हुआ। प्रकृति की उदारता के सम्मान में मनाया जाने वाला दशहरा नाच किस जनजाति का प्रमुख उत्सव है। दशहरा नाच जो है प्रकृति की उदारता के लिए बैगा जनजाति बनाती है। मैक्सिमम प्रश्नों से आपको अवगत कराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, इंदौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा, कभी कभी चूंकि 50 प्रश्न इनको पूछना है तो सामान्य प्रश्न भी पूछते हैं, और वहीं पर आपको सावधान रहना है, वहीं पर आपको गलती नहीं करनी है, और उसको एकदम अपने ध्यान में रखना है कि यह प्रश्न हम सही करें जिसे हम मैक्सिमम गेन करें, क्योंकि आपको पता है कि इसके मार्क्स भी ऐड होते हैं, तो इसलिए इसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जीके की भी, पेपर फर्स्ट की भी। अगला प्रश्न देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल का अगर यह पूछता है कि मध्य प्रदेश पूरे भारत का कितना क्षेत्रफल रखता है तो 9.3%। कौन सा स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा स्थान रखता है। लेकिन अगर यह पूछता है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान रखता है तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 5th, 5वां स्थान रखता है मध्य प्रदेश जनसंख्या के दृष्टिकोण से। और हम बढ़ गए अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, चूंकि आप जानते हैं कि वहाँ के आर्ट कल्चर जनजाति से प्रश्न आते रहते हैं, नृत्य से, संगीत से, गायन से प्रश्न आते रहते हैं। उसी संदर्भ में यह प्रश्न देखिए कि कम वर्षा होने पर, कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि यह जो नृत्य है वह किसके संदर्भित है, तो कम वर्षा होने पर भगवान कृष्ण को वर्षा के लिए मनाया जाने वाला लोक नृत्य डोगरा नृत्य किस क्षेत्र की विशेषता है। इस तरह के प्रश्न का चयन आपने देखा होगा, आयोग किया है, करता रहता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डोगरा नृत्य जो है वह बघेलखंड क्षेत्र की विशेषता है। बढ़ गए 11वें प्रश्न की तरफ, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट इवेंट से है, नेशनल लेवल पर भी है, और मध्य प्रदेश स्पेशलाइजेशन से भी है। मध्य प्रदेश किस अधिकारी ने, ध्यान दीजिएगा, यहाँ यह अधिकारी थे मध्य प्रदेश के हैं, और जिन्होंने सितंबर 2023 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज, अगर यह पूछता है कि हाइट कितनी है तो 5642 मीटर पर तिरंगा लहराया, और यह काम किया है वरुण वडेरिया। ए के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, योजनाओं से है, मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रति 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा किस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। प्रश्नों का चयन देखिए, उसकी महत्वपूर्णता को देखिए, उसके स्पेशलाइजेशन को देखिए। कोशिश करिए कि आप पूरे प्रश्नों से एक बात आप अवगत हो लें। यद्यपि मैं बहुत कम प्रश्नों के साथ उपस्थित हो पाया, लेकिन निकट भविष्य में हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जिनके 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड की उपाधि दी थी, कौन थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप जानते हैं इनसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे और आते रहेंगे। आगे भी हमारी मुलाकात इनसे होती रहेगी, इन पर्सनालिटी से, और ये है टांडिया व्हील सी। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन जनजातीय विद्रोह सही नहीं है। प्रश्नों के उस स्तर को देखिए। भील विद्रोह 1818 बिल्कुल सही है। बुंदेला विद्रोह जो हुआ था वो 1842 में हुआ था, यह भी सही है। टूरिया जंगल सत्याग्रह 1930 में, यह भी सही है। घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह दोस्तों यह गलत है, यह 1942 में न हो करके बल्कि 1930 में यह भी हुआ था, लिहाजा आप डी के साथ जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परधोनी, सैला, बिल्मा, बिमला, डडरिया और शुआ एक ही जनजाति के सामूहिक पारंपरिक नृत्य हैं, और अगर इसमें से कोई एक पूछता है सो फॉर सो गुड। अगर सामूहिक पूछता है तो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि परधोनी, सैला, बिमला, बिल्मा, डाडरिया और शुआ आपके ध्यान में है कि यह किसकी पारंपरिक नृत्य, किस आदिवासी की। तो दोस्तों यह वैगा जनजाति के पारंपरिक नृत्य हैं, इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। हम वैगा के साथ आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण है। नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार मध्य प्रदेश 2023-24 में
कितने अंकों के साथ फ्रंट रनर राज्य बन गया है, फ्रंट रनर राज्य बन गया है, कितने उसको अंक प्राप्त हुए जिसकी वजह से वह उस कैटेगरी में आ गया है दोस्तों? 67 इसका सही जवाब है, इसको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, जिन्होंने राजनीति नामा पुस्तक भी लिखी है। अब यहाँ पर आपको बताना है, the only chief minister of Madhya Pradesh who died while in office and who also wrote the book राजनीति नामा, एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी और यह थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इनके संदर्भ में यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी यही थे। आइए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध भारत का डेट्रॉयट कहा जाने वाला पीथमपुरा मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? आप जानते होंगे पीथमपुरा डेट्रॉयट कहा जाता है। डेट्रॉयट अमेरिका के एक शहर है जो ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है और उस तरह से इसको भी कहा जाता है, पूरे मध्य प्रदेश का ही नहीं भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। लेकिन यह किस जिले में स्थित है अगर यह आपसे पूछता है तो धार डिस्ट्रिक्ट इसका सही जवाब है। आप सी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, मंडला जिले में अवस्थित संग्राम घाट किस नदी पर बना हुआ है? इस तरह के प्रश्न का चयन आयोग करता है, लिहाजा आपको अपने जेन में रखना होगा। और यह जो है संग्राम घाट अवस्थित है नर्मदा नदी पर, जिसको कि प्राण रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं। रायसेन जिले में स्थित सांची, अगर यह पूछता सांची कहाँ पे स्थित है तो रायसेन जिले में स्थित है, जिसे अशोक ने बनवाया था। कब बनवाया था? 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में बनवाया था। इसकी खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। यहाँ पर टी.एस. बर्ड, जब भी जिन्होंने पंचमढ़ी खोज की थी, बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको। जॉन मार्शल ने यहाँ पर संग्रहालय की स्थापना कराई थी 1919 में। इनको अपने ध्यान में रखिएगा। और यह पूछता है कि वहाँ पर किसने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कराई थी, तो जॉन मार्शल ने कराई थी 1919 में। लेकिन अगर यह प्रश्न का उत्तर अगर आपको जानना है कि किसने खोज की थी तो जनरल टेलर महोदय ने की थी। जनरल टेलर इसका सही जवाब है। यहाँ पर टे छूट गया है तो टेलर इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? महिला साक्षरता वाले जिले की बात की जा रही है दोस्तों। और यहाँ पर जो इसका सब सही जवाब होगा वह होगा भोपाल। 74.9% वुमेन लिटरेसी किसकी है? भोपाल की है। और अगर सबसे कम पूछता है कि सबसे कम वुमेन लिटरेसी किस डिस्ट्रिक्ट की है तो अलीराजपुर 30.3% अपने ध्यान में रखिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंबल नदी इसका सही जवाब है। चूलिया जलप्रपात। बहुत जल्दी मैं इस सेट को समाप्त करता हूं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन से आप अवगत हो सकें और भी सेट के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हो सकूं 4 अगस्त से पहले। जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल सकें, आप देख सकें, आत्मसात कर सकें और अपनी स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित कर सकें। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? छिंदवाड़ा। सही है। सबसे छोटा कौन है? कभी कभी आसान से प्रश्न भी पूछ देता है। मैंने आपसे कहा है कि आप प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट के बनने जा रहे हो, इसलिए कभी कभी आसान सा प्रश्न भी आयोग पूछता है जिससे कि आप एक क्वालिफाइंग एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा निवाड़ी। सी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरे भारत में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का है। इससे पूर्व भी हमने बताया था आपको। 9.36% एरिया की बात करी थी, जिसके अब यह पूछता सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट किस राज्य से टच करते हैं? 5 राज्य से टच करते हैं, इनकी सीमाएं आपको पता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा 14 जिले उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करते हैं। यह प्रश्न हो गया। अब यह है उत्तर भी हो गया। इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछता है 605 किलोमीटर है, लेकिन पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? अगर यह प्रश्न पूछता है आपको तो यहाँ पर आपको बताना होगा। और इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम वो 870 किलोमीटर है। इसको अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त हुआ? यहाँ पर एक क्लॉज हो गया। किस स्वतंत्रता सेनानी को? डॉक्टर पी
पट्टाभी सीताराम मैया, आप अवगत होंगे इनसे क्योंकि इनको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। त्रिपुरी जो सम्मेलन, इससे पूर्व जो एकमात्र सम्मेलन जो हुआ है मध्य प्रदेश में, आप अवगत होंगे, इससे पूर्व भी हमने बात करी थी। पट्टाभी सीताराम मैया प्रथम राज्यपाल थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और 26वां प्रश्न देखिए, नवरात्र के अवसर पर देवी गीत के रूप में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत गरबा गरबी, जिसमें गायन के साथ साथ नृत्य भी होता है, किस क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है? गरबा गरबी अगर पूछता है और किस क्षेत्र का पूछता है तो आप निमाड़ की तरफ बढ़िए और हम आगे बढ़ेंगे। महिला प्रधान लोक नृत्य रजवाड़ी, जिसका आयोजन मांगलिक अवसरों पर होता है, किस क्षेत्र की विशेषता है? रजवाड़ी जिसका महिला प्रधान लोक नृत्य है, आपके जहन में हो गया, और यह मांगलिक अवसरों पर गाया जाता है, नृत्य किया जाता है, और यह किस क्षेत्र की विशेषता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख लीजिए। मालवा इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य से है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, समय के पांव, बरसातें बौछार वाली, किसकी रचना है? और यह जैसा जानते हैं पुष्प की अभिलाषा के राइटर माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित श्री भगवती लाल पुरोहित का संबंध किस क्षेत्र से? इसको अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। साहित्य और शिक्षा से भगवती लाल पुरोहित का संबंध है। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित युवा अन्नदाता योजना का संबंध है। योजनाओं से प्रश्न आते हैं और यह महत्वपूर्ण प्रश्न युवा अन्नदाता योजना, इसके ऑप्शन को देखिए। हम डिटेल में नहीं जाकर सिर्फ आपको ऑप्शन बता देते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु वाहन के लिए ऋण प्रदान करना, जिससे बिचौलियों की महत्वपूर्णता खत्म हो जाए। सी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 31, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, जिसमें बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने की बात कही गई है, इससे आप अवगत हैं। इसमें लाडो अभियान क्या है? लाडो अभियान यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, जिसमें बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए लाडो अभियान की शुरुआत करी गई है, जो लाडली योजना 2.0 के लिए, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के साथ। और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बार पुनः देखिए, मैंने कहा था कि टांडिया व्हील से आपकी मुलाकात होगी और एक बार हो गई पुनः। देखिए, भारतीय रॉबिन हुड के रूप में इनको जाना जाता है। 1857 के संग्राम की वजह से अंग्रेजों ने इनका नाम दिया था। भारतीय रॉबिन हुड के नाम से मशहूर टांडिया व्हील के नाम पर मध्य प्रदेश किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टांडिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? अभी यहाँ 4 ऑप्शन देखिए, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, पाताल पानी रेलवे स्टेशन, बैरागढ़ रेलवे स्टेशन, होशंगाबाद रेलवे स्टेशन। नाम इन सारे पुराने नाम हैं, इनको सारे नाम को बदला गया, जैसे हबीबगंज कमलापति किया गया है। और यहाँ पे पाताल पानी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे देखिए ये पाताल पानी स्टेशन का नाम बदल के टंडिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश में क्रियान्वित मिशन 50@230 का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न हो सकता है आयोग चयनित कर दे, लिहाजा एक नज़र इस पर अवश्य रखिएगा। 50@230 दोस्तों, यह 50 जो कम मतदान वाले क्षेत्र थे उनमें मतदान को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की मतदाता जागरूकता अभियान संबंधित था। आप टी के साथ जा सकते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश में, यह पूछता है कि प्रवासी भारत सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। इस बार आपको पता है 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच संपन्न हुआ। इसको एक बार देख लीजिएगा, 23 या 24 है, यहाँ पे 23 लिखा गया, खैर देख लीजिएगा। और 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का थीम क्या था? थीम अगर पूछता है तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति की बात अगर यहाँ पर की गई है, प्रगति में विश्वसनीय साझेदारी की बात यहाँ पर की गई, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। यह इसका थीम था इस बार, इसको ध्यान में रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में कौन राज्य सबसे शीर्ष पर रहा है? इस बार यह स्थान जाता है मध्य प्रदेश को। बी के साथ आप जा सकते हैं। मैंने कहा था आपसे कि करंट अगर अफेयर्स अगर नेशनल लेवल का है तो भी मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही पूछता है, जैसे आपने इस प्रश्न को देखा। अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मध्य प्रदेश किस जिले को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2024 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार जो जिस जिले को मिला है उस जिले का नाम है बालाघाट। 36 का सी। आप बढ़ सकते हैं आगे। और भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना के तहत
यह किसके द्वारा संचालित है? भारत सरकार द्वारा। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना के तहत मध्य प्रदेश में कहाँ जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जा रहा है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह जो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा अलग हट के स्थापित किया जा रहा है, और यह स्थापित किया जा रहा है नीमच में। बी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बार पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न को देखिए। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, आनुवंशिक बीमारी जो है एनीमिया, जो इसको दूर करने के लिए इसको शुरुआत मध्य प्रदेश शहडोल जिले से की गई है। पूछता है कहाँ शुरू की गई है? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शहडोल जिले से, जिसके तहत इस आनुवंशिक बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, कब तक इसको समाप्त करने की बात कही गई है? दोस्तों यहाँ पर 2047 इसका सही जवाब हुआ, 2047। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश जो संपूर्ण नवीनीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति के मामले में 2022 तक देश में 8वें स्थान पर आता है, ने कब तक 20,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने का लक्ष्य रखा है? महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन मैंने किया है। एट ए ग्लांस आप एक बार देख लें। 2027 तक मध्य प्रदेश ने 20,000 मेगावाट की आपूर्ति की बात रखी है। आगे बढ़ते हैं एक बार पुनः। मध्य प्रदेश सकल राज्य मूल्यवर्धन में जो 2021-22 की तुलना में 22-23 में किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत दर्ज की गई? दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हर एक में वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है 5.24%, और यहाँ पर जो थर्ड टर्शियरी सेक्टर है उसमें दर्ज की गई है 9.99%। संचार एवं प्रसारण में दर्ज की गई है 13.34%, लेकिन सबसे ज़्यादा मत्स्य और जलीय कृषि में फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में की गई है वृद्धि दर्ज, और यह है 16.04%। आप बी के साथ जा सकते हैं। बी इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न एक बार पुनः देखिए। 2020-21 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा, जिसके लिए आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, 18 से 23 वर्ष के लिए सकल नामांकन दर कितनी है? यहाँ पर जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट की बात की गई है पूरे भारत का अगर देखा जाए तो उससे 27.3% है, जबकि मध्य प्रदेश का दर्ज किया गया है 27.1%। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2017 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के पहले दिव्यांग तैराक जिन्हें हाल ही में पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, हाल ही में सम्मानित किया गया है 2024 में। और ये कौन है? सत्येंद्र सिंह लोहिया इसका सही जवाब हुआ। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए आईसीटी से है, और आईसीटी से 7-8 प्रश्न हमने चयनित किया है। अब यहाँ पर देखिए कौन सोशल साइट्स जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर जो लिंक्डइन है इसके फाउंडर मार्क जुकरबर्ग नहीं है। आप सी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्योंकि लिंक्डइन के जो वो हैं वह जिमी वेल्स हैं फाउंडर, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और सारे सही हैं। जो आशीष कश्यप हैं, जिमी वेल्स हैं, यूट्यूब के जो फाउंडर 3 लोग मिलकर किए थे वे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर लिंक्डइन के जो फादर मार्क जुकरबर्ग नहीं है, ये तो फेसबुक है, बताया मैंने आपको, इसके जिमी वेल्स हैं। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ट्विटर, जिसे इंटरनेट का SMS भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। वर्तमान में ट्विटर को एक्स के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। इसके मालिक कौन है? आसान सा प्रश्न है, और एलन मस्क इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस प्रणाली में डेटा प्रोसेसिंग को उस स्थान के करीब लाया जाता है जहां इसकी आवश्यकता होती है, जिससे समय और बैंडविड्थ दोनों की बचत होती है? क्या कहलाता है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए। एज कंप्यूटिंग इसका सही जवाब है। मैं यथाशीघ्र आपको प्रश्नों से अवगत करा रहा हूँ, जिससे मैक्सिमम प्रश्न आप देख सकें। हो सकता है यह प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए और आपकी अंतिम सफलता सुनिश्चित हो जाए। दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जिससे प्रोत्साहित होकर के और भी चीज़ों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 46 कौन सा कथन सत्य है? मॉडेम एक सॉफ्टवेयर है, मॉडेम वोल्टेज को स्थिरीकरण में करने में सहायता करता है, मॉडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और उसके विपरीत बदलता है। डी इसका सही जवाब हुआ। अगला प्रश्न देखिए, अपनी समस्याओं को वेबसाइट द्वारा प्रसारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों साइबर वेटिंग इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए, कोरल ड्रॉ क्या है? व्हाट इज कोरल ड्रॉ? वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। ए के साथ आप जा सकते हैं।
निम्नलिखित में कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन इंडेक्स है, बायडू है, डकडकगो है, लेकिन फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउज़र है। डी के साथ आप जा सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ गए हैं। ब्लॉग, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, में किसे फादर ऑफ पर्सनल ब्लॉगिंग के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए। एडा लुलेस, जस्टिन हॉल, रे टेमिल्सन, विलियम गिब्सन। इसमें जस्टिन हॉल इसका सही जवाब है। दोस्तों, इसी के साथ 50 प्रश्नों को मैंने समाप्त कर दिया। मैक्सिमम प्रश्न आप देख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पूर्व वीडियो वॉच करने के बाद पुनः आपको ढेर सारा धन्यवाद। यथाशीघ्र हमारी आपसे मुलाकात होगी।